हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को BBMKU सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 6 का जो हिस्ट्री DSC 4 का पेपर है, कंटेम्पररी वर्ल्ड अर्थात कि समकालीन विश्व इतिहास, उसके इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों पे मैं बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में संभवतः जरूर आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, अर्थात कि बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था वो सितंबर 1961 में हुआ था, है ना, ये ध्यान रखें। और इसी 1961 ईस्वी में ही जो है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन या स्थापना भी हुई थी। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया था। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज पर चार्टर, अर्थात कि चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने उद्देश्य हैं, है ना। तो दोस्तों चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 उद्देश्य हैं, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि इसी संयुक्त चार्टर के मतलब अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग भी हैं, है ना। तो इस दोनों में कॉमन है, ध्यान रखें कि 6 उद्देश्य भी हैं और 6 मुख्य अंग भी हैं, इसके पार्ट भी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो कभी कभी पार्ट पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कितने अंग हैं, तो कितने अंग हैं, मुख्य 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द गल्फ वार वाज अबंडन्ड, अर्थात कि खाड़ी युद्ध कब छेड़ा गया था। दोस्तों तो खाड़ी युद्ध जो है 2 अगस्त 1990 से लेकर के 28 फरवरी 1991 ईस्वी तक चला था। इसी को खाड़ी का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, है ना। इसलिए अगर पूछा जाए खाड़ी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था तो वो 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात कि नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी। तो दोस्तों नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा जो है जॉर्ज बुश ने दी थी। हम ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे, है ना, और इन्होंने ही नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर डिस्क्राइब नॉन अलाइंड मूवमेंट एज ए इंटरनेशनल हॉक्स, अर्थात कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि जूलियस नायरे, है ना, इन्होंने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया था। तो ये आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जो जिस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे मैंने रेड इंक से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को यह लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड, अर्थात कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी, है ना, और इसी में के तहत वहाँ के जो जार प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया था। तो ये ध्यान रखें। हालांकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ना, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री इज रिटेन बाय, अर्थात कि द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री पुस्तक जो है लुइस हॉल के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना व्हेन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को, अर्थात कि सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे देखें संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है सैन फ्रांसिस्को में 1 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था वो लाया गया था, उसे पारित किया गया था। तो कभी कि अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब तैयार किया गया था और किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था
और 1 जून 1945 को तैयार किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इराक इन्वाइडेड कुवैत, अर्थात इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों इराक ने कुवैत पर 2 अगस्त 1990 को आक्रमण किया था, और यही आक्रमण जो है इराक के द्वारा कुवैत पर किया गया आक्रमण ही खाड़ी युद्ध का जो है कारण बनता है। यहाँ पे देखें कि अगस्त 1990 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोला, तब अमेरिका समेत 38 देश उसके खिलाफ हो गए। इस जंग को गल्फ वार अर्थात खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की थी, है ना। तो ये ध्यान रखें, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये था कि खाड़ी युद्ध में को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने समाप्त किया था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 8th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट टेक प्लेस, अर्थात कि 8वां जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 8वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो है वह हरारे में आयोजित किया गया था, है ना। ये जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और यहीं पे 8वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है आयोजित किया गया था। यहाँ पे देखें कि 1 से 6 सितंबर 1986 तक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 8वां सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में संपन्न हुआ था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है। और वर्तमान में ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन जो है 25 से 26 अक्टूबर 1919 ईस्वी में ही बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है वहाँ पर संपन्न हुआ था। तो अगर 18वां पूछे तो वो बाकू होगा, और 8वां अगर पूछ दे तो वो हरारे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यूएनओ वाज फाउंडेड, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये सही से यहाँ पर क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हो पाया है, फिर भी इसको आप लोग सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन देख लें कि व्हेन यूएनओ वाज फाउंडेड, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में कभी कभी इसका सदस्य देश कोई पूछता है, तो ये ध्यान रखें कि वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। ये इसे आप लोग इस बार के लिए ज़रूर ध्यान में रख लें कि ये पूछ सकता है कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वार वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, अर्थात कि शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों शीत युद्ध की शुरुआत जो है वर्ष 1947 ईस्वी में हुई थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है विश्व की 2 महाशक्ति अर्थात कि रूस और अमेरिका पूरे विश्व को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए जो है उसी समय से इस युद्ध की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन अगर शुरुआती वर्ष पूछा जाए तो उसका आंसर 1947 ईस्वी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है ना। तो टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में के जो अस्थाई और अस्थायी सदस्य मिलाकर कितने हैं, 15 है ना। तो ये ध्यान रखें। और अगर इसके टोटल सदस्यों की बात की जाती है तो हमने ऊपर ही चर्चा की थी, कितनी थी वो 193 वर्तमान में, है ना। तो लेकिन अगर जो है अस्थाई सदस्य और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो अस्थाई सदस्य जो है वह 5 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, अर्थात कि अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना जो है 25 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे देखें, ध्यान रखें, हमने लिख दिया है अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 25 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसके 55 सदस्य देश हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बार जो हमने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है वो DSE 3 के क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है डेट सहित आंसर दिया है, ताकि अगर डेट भी पूछे तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप लोग डेट भी ज़रूर ध्यान में रखें,
और वर्तमान सदस्यों की संख्या को भी जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ओपेक, अर्थात कि वर्तमान में ओपेक की कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों वर्तमान में ओपेक के जो है वह कुल 14 सदस्य हैं, है ना। कौन कौन है यहाँ पे देख लें, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो ये सारे 14 सदस्य जो है वो ओपेक के वर्तमान में सदस्य हैं। ओपेक के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि यह एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी, और इसमें उस समय जो थे शामिल थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे, और इन्होंने मिलकर ही जो है इसकी ओपेक की स्थापना की थी। तो अगर ये पूछा जाए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी और ये बगदाद सम्मेलन में हुई थी। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रखें, है ना, कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, अर्थात कि जो है नन अलाइन मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी। तो नन अलाइन मूवमेंट जो 1 सितंबर 1961 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय खाड़ी युद्ध जो है 20 मार्च 2003 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी गई थी कब, है ना। कि दोस्तों सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा जो है 30 दिसंबर 2006 ईस्वी को दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों वारसा की संधि 14 मई 1955 ईस्वी को हुई थी, और वारसा का विघटन जो है वह 1991 ईस्वी में इसका हो गया था। बेसिकली शीत युद्ध के दौरान जो है वो वारसा की जो संधि हुई थी वो पूर्वी देशों अर्थात कि रसिया के संरक्षण में इसकी संधि हुई थी, और ये संधि 14 मई 1955 ईस्वी को हुई थी। और जब शीत युद्ध अर्थात संयुक्त मतलब USSR, है ना, अर्थात कि रसिया का जब विघटन हो गया था तो उसी के साथ इसका भी विघटन कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो अर्थात कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, है ना। तो ये वारसा और नाटो दोनों एक दूसरे के काट के लिए इन दोनों को स्थापित किया गया था। पहले नाटो की स्थापना हुई थी, है ना, और उसके बाद जो है वारसा संघ की संधि हुई थी। तो ये दोनों का जो है स्थापना डेट और विघटन डेट जरूर याद रखें। नाटो का भी विघटन जो है 1991 में ही किया गया था, इसका विघटन नाटो का, है ना, और वारसा का भी विघटन 1991 में हुआ था, लेकिन वारसा की संधि 14 मई 1955 को हुई थी और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ही हुई थी, है ना। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग जरूर रट्टा मार लें या ध्यान में रख लें, है ना, ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। इस बार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। इसमें ये क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना करें। दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध में इराक की भूमिका का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका के विकास में अवरोधक कारकों का वर्णन करें, अथवा अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन की विवेचना करें। दोनों का क्वेश्चन आंसर एक ही होगा, इसलिए आप लोग इसे भी तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर निबंध लिखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण या तकनीकी प्रगति से क्या तात्पर्य है। आधुनिक विश्व में तकनीकी का विस्तार किस प्रकार हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हुआ है ना, इसको वर्णन पढ़े, है ना। तो नारीवादी आंदोलन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका भी वर्णन करें। तथा नाटो से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। अब तब नेक्स्ट है, पंचशील सिद्धांत तथा समझौता क्या था, वर्णन करें। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो जितने भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है।
लेकिन ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग दोनों तरीके से तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में। तो ये सेमेस्टर 6 का DSC 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करें, और अगर एक बार में नहीं होता है तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देखें, लेकिन इसको तैयार अच्छे से कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में इन सारे क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगा। जय हिंद।